दोस्तों रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देश के सभी पुलिस ऑफिसर्स को, आईओएस को कड़े शब्दों में न केवल डांट लगाई गई बल्कि पुलिस वालों के लिए नई डायरेक्शंस, नई गाइडलाइंस भी जारी की गई। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। एफआईआर रजिस्ट्रेशन से लेकर के इन्वेस्टिगेशन और फाइनली चालान सबमिट करने तक क्या सीआरपीसी में दिए गए सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है? दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि पुलिस अपनी पावर्स को मिसयूज करती है और कानून में दिए गए प्रोविजंस का सही तरीके से पालन नहीं करती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देश के सभी पुलिस ऑफिसर्स को, आईओएस को कड़े शब्दों में न केवल डांट लगाई गई बल्कि पुलिस वालों के लिए नई डायरेक्शंस, नई गाइडलाइंस भी जारी की गई। और अगर इन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया तो कंसर्न पुलिस ऑफिशियल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। पुलिस का काम है कि कंप्लेंट के बेसिस पर एफआईआर को रजिस्टर करे, मामले में तफ्तीश यानी कि इन्वेस्टिगेशन करे, एविडेंस को कलेक्ट करे, आरोपी को अरेस्ट करे और गवाहों के बयान ले और अंत में एक फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करे। दोस्तों इन सभी चीज़ों को करने के लिए पुलिस को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, जो कि सीआरपीसी के कानून में दिए गए हैं, जो कि आने वाले समय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा। लेकिन ज़्यादातर केसेस में पुलिस वाले इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं और केवल खाना पूर्ति के लिए, केवल दिखावे के लिए सब कुछ किया जाता है। दोस्तों हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मैटर आया जिसमें कि एक व्यक्ति जिस पर आईपीसी के सेक्शंस के तहत एफआईआर दर्ज थी, उसने हाई कोर्ट में अपनी बेल एप्लीकेशन फाइल करी, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति की बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंस्ट्रक्शन दी गई कि जब भी पुलिस वाले किसी भी क्रिमिनल केस में चालान सबमिट करते हैं, पुलिस रिपोर्ट सबमिट करते हैं, तो उन्हें कुछ बातों को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, मैंडेटरी है। कि पुलिस वाले जो चालान पेश करते हैं, पुलिस रिपोर्ट पेश करते हैं, वो सीआरपीसी के सेक्शन 173 के तहत पेश करते हैं। अब इस रिपोर्ट में उन्हें क्या क्या चीज़ें फाइल करनी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डायरेक्शन जारी करी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि फाइनल रिपोर्ट पुलिस वाले किसी भी फॉर्मेट में नहीं दे सकते हैं, इसके लिए उन्हें सरकार के द्वारा जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसी को ही यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज पुलिस रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। उस पुलिस रिपोर्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंडेटरी देनी ही देनी है, इसे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, जैसे कि पार्टीज का नाम जिसमें कंप्लेनेंट या आरोपी का नाम आता है, नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, उन लोगों के नाम जो कि केस से संबंधित है या जिन्हें केस की जानकारी है, जैसे कि गवाह या विटनेसेस। अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो इसके बारे में भी जानकारी देनी होगी और वो किसके द्वारा किया गया है ये भी उस रिपोर्ट में मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा उस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया है, इसकी जानकारी भी देनी होगी। और क्या गिरफ्तारी के बाद आरोपी को बेल पर रिलीज किया गया या नहीं किया गया, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। और रिलीज करते हुए आरोपी से कोई श्योरिटी ली या नहीं ली। फाइनल रिपोर्ट में ये पुलिस को मेंशन करना जरूरी होगा कि आरोपी को सीआरपीसी के सेक्शन 170 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया या नहीं। अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने पर आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है तो ऐसे में पुलिस वालों को सीआरपीसी के सेक्शन 169 की कंप्लायंस करनी होगी, यानी कि आरोपी को सबूतों के अभाव में छोड़ना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। इसके विपरीत अगर आरोपी के खिलाफ सबूत मिलते हैं तो पुलिस वालों को सीआरपीसी के सेक्शन 170 की कंप्लायंस करनी होगी, जिसमें कि पुलिस वालों को अपनी फाइनल रिपोर्ट के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स जिस पर वो रिलाई करते हैं और गवाहों के बयान जो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान लिए गए हैं या और कोई सबूत जिस पर वो रिलाई करते हैं, उन सभी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। इसके अलावा यदि मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो पुलिस वालों को एविडेंस के साथ अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी कि वो इस केस में इस पर्टिकुलर वजह से
फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इन इंस्ट्रक्शंस को, इन डायरेक्शंस को लेटर और स्पिरिट में फॉलो किया जाए, और अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो जो भी कंसर्न पुलिस ऑफिशियल है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डायरेक्शंस देश के सभी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और पुलिस स्टेशन में भी जारी करने के निर्देश दिए। तो यदि आपके केस में भी पुलिस वाले अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, आपको बेवजह से तंग किया जा रहा है या आपके केस को खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो आप भी ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, कार्रवाई करवा सकते हैं। दोस्तों, इस केस, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।